लड़की ने अपनी सौतेली माँ को साबित करने के लिए कि वह खाना खाकर भी मोटी नहीं होती 3 लोगों का खाना मंगवाया, लेकिन उसने खुद एक निवाला भी नहीं खाया। सारा खाना उसने चुपके से एक जहरीले कीड़े को खिला दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा भोजन गायब। असल में पिछले जन्म में उसकी हर थाली में यही कीड़ा डाला जाता था, जिससे उसकी भूख बेकाबू हो जाती। वह दिन ब दिन मोटी होती गई, सबकी नजरों में मजाक बन गई। इसी बीच उसकी सौतेली बहन ने उसका मंगेतर छीन लिया, और जब राज दरबार में विद्रोह हुआ, उसी मंगेतर ने उसे ढाल बनाकर मरने के लिए आगे कर दिया। वह मर गई, लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा जन्म दिया। इस बार उसने कसम खाई, अपमान का बदला 2 गुना लौटाएगी। घर लौटते ही उस पर जेड का कंगन चोरी करने का आरोप लगा, उसे बंद कर दिया गया। तभी अचानक खबर आई, वह पानी में गिर गई है। बड़ा भाई उसे बचाकर लाया। सब हैरान थे। वह मोटी नहीं हुई थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसकी दासी ने चाल चली, सबके सामने कहा कि वह दादी के लिए दुर्लभ जड़ी बूटी ढूंढने पानी में गई थी। दादी पिघल गई, सजा हटा दी गई। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। लड़की ने झूठी खबर फैलाई, ये कीड़ा खाने से भूख तो बढ़ती है, पर इंसान दुबला होता जाता है। लालच में आकर दुकानदार ने कीड़ा बेच दिया, लेकिन राज खुल न जाए इससे पहले लड़की ने उसे मार डाला। अब इस रहस्य को कोई तीसरा नहीं जानता था। तभी अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, देश का कुख्यात ड्यूक, जिसे लोग सबसे खतरनाक हत्यारा कहते थे। वह उसकी चालाकी से प्रभावित था। तुमने उसे क्यों मारा? उसने पूछा। लड़की ने बिना डरे जवाब दिया, ये मेरा निजी मामला है और मुझे नहीं लगता आप मुझे गिरफ्तार करेंगे, तो क्या मैं इसका जवाब न दूं? ड्यूक मुस्कुराया, अब बदले का। शियाओ वो ने यूं ही 2 टूथपिक उठाकर डिब्बे में फेंक दिए। अगले ही पल साधना लोक का आसमान चिर गया। 2 आसमान छूते खंभे गिर पड़े और 2 छोटे दानव जो एक साध्वी का अपमान करने वाले थे, वही सींख कबाब बन गए। डिब्बे में भूख से निढाल पड़ी साध्वी को देखकर उसने ट्राई के तौर पर एक मसालेदार लॉबस्टर भी अंदर डाल दिया, लेकिन उस लोक में वो एक आकाश ढक देने वाला दैत्याकार राक्षस बन गया। खा लो, भूखी मत मरना। आसमान से आई उस आवाज को सुनते ही लड़की ने तलवार खींची और लॉबस्टर की टांग पर वार किया। पूरी ताकत लगा दी, मगर उसके खोल पर खरोंच तक नहीं आई। आखिरकार उसे खुद दखल देना पड़ा। अगले ही सेकंड आसमान से 2 विराट हाथ निकले और आराम से उसकी टांग तोड़ दी। जैसे ही लड़की ने पहला कौर खाया, उसकी साधना बिजली की तरह उछल गई, सीधे शुरुआती स्तर से अगले बड़े चरण तक पहुंच गई। पर उसी घनी ऊर्जा ने एक विशाल दानव मान मुख मकड़ी को आकर्षित कर लिया। शक्ति बढ़ने के बावजूद वो उसका मुकाबला नहीं कर पाई। जब लगा कि अब उसका अंत तय है, उसने तुरंत लाइटर का इलेक्ट्रॉनिक इग्नाइटर निकालकर डिब्बे में क्लिक किया। आसमान से अपमानित करती दिव्य बिजली गिरी और दानव राख बन गया। अब जाकर उसे समझ आया, जो चीजें असली दुनिया में मामूली थी, इस डिब्बे में वही प्रलयकारी दिव्य अस्त्र बन जाती है। ये डिब्बा उसने 3 दिन पहले 800 रुपए में एक ठेले वाले बुजुर्ग से खरीदा था। उन्होंने कहा था कि ये विदेशी प्रोजेक्टर है, अंदर कोई फैंटेसी फिल्म चलती है, पर असल में वो एक असली साधना जगत से जुड़ा हुआ था। जान बचाने के लिए कृतज्ञ होकर लड़की ने अपनी निजी तलवार अर्पित की। जिज्ञासावश उसने हाथ अंदर डाला और सचमुच एक ठंडी चमकती दिव्य तलवार बाहर खींच लाई। उसे यकीन ही नहीं हुआ, अब वो भी राक्षसों का सहार करने वाली तलवारबाज बन सकती है। उधर लड़की बचा हुआ लॉबस्टर लेकर अपने संप्रदाय लौटी ताकि घिरे हुए साथियों को बचा सके। इधर वो तलवार चलाने का तरीका सोच ही रही थी कि अचानक तलवार कांपने लगी। पलक झपकते ही वो खिड़की तोड़कर उसे 10,000 मीटर ऊपर ले गई। डर के मारे उसके हाथ छूट गए। लगा अब तो सीधा जमीन पर गिरकर चटनी बन जाएगी, लेकिन तलवार वापस आकर उसके पैरों के नीचे टिक गई। अरे ये तो उड़ने वाली तलवार है। उधर लड़की ने गुरु को सब बताया कि एक रहस्यमयी पूर्वज की मदद से वो बच पाई। 3 दिन से भूखे शिष्यों की आंखें चमक उठी, लेकिन गुरु ने ठंडा पानी डाल दिया। उन्हें यकीन नहीं था कि कोई अनदेखा पूर्वज उनकी रक्षा कर सकता है। स्क्रीन के बाहर बैठी वो ये सुनकर तिलमिला उठी। 21वीं सदी के इंसान को कम समझते हो? पुरानी साधना काम न आए तो दिखाते हैं न्यू एनर्जी कल्टीवेशन। उसने रिमोट से 2 बैटरियां निकालकर डिब्बे में डाल दी। तेज गड़गड़ाहट के साथ 2 दिव्य स्तंभ प्रकट हुए। गुरु ने पास जाकर ऊर्जा परखनी चाहिए, पर छूते ही भयंकर बिजली से दूर जा गिरे। सब लोग दूर रहो, इन बैटरियों की शक्ति हमारे वज्र संप्रदाय के पवित्र बिजली कुंड से भी ज्यादा है। मैं भी पूरी ताकत लगाकर मुश्किल से सह पाया। वज्र संप्रदाय मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत साधना संप्रदाय। उनके पास जनजात बिजली कुंड है जो साधना तेज करता है। वो हंस पड़ी, मतलब इन बैटरियों से मैं सर्वोच्च बिजली विद्या सीख सकती हूँ। गुरु चिल्लाए, मरना है क्या? ये ऊर्जा बेहद उग्र है, भस्म कर देगी। लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ उत्साह था। इस लोक की सीमा जहाँ खत्म होती। लड़की ने चुपचाप मेज पर रखा एक साधारण सा गुनगुना पानी का कप उठाया। उसके पिता कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार बिस्तर पर पड़े थे। लड़की ने मासूमियत से कहा कि पापा बस इसे पी लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। पास खड़ी दादी ने झुंझलाकर उसे डांट दिया और ऐसी बातें न करने को कहा। ये सुनते ही लड़की की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। उसकी पलकों से गिरे आंसू चुपचाप उस पानी में जा मिले। तभी एक अजीब सा चमत्कार हुआ। साधारण सा पानी हल्की सुनहरी आभा से चमकने लगा, मानो भीतर से कोई रोशनी जाग उठी हो। पिता ने यह देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने बिना कुछ कहे कप उठाया और एक छोटा सा घूंट पी लिया। लड़की सांस रोके उन्हें देखती रही। अगले ही पल उनके चेहरे का पीलापन कम होने लगा। शरीर में जैसे गर्माहट दौड़ गई और आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने महसूस किया कि वे सचमुच पहले से बेहतर हैं। ये देखकर लड़की की आंखें खुशी से चमक उठी। पिता ने मुस्कुराते हुए तय किया कि अगले दिन वे उसे एक खास जगह नीलामी में घुमाने ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ समय बिताना सबसे अच्छा लगता था। अगले दिन दोनों शहर की सबसे भव्य नीलामी में पहुंचे। ये साधारण कार्यक्रम नहीं था। देश का सबसे अमीर व्यक्ति हर साल यह ब्लाइंड बॉक्स नीलामी आयोजित करता था। अलग अलग आकार और कीमत के डिब्बे मंच पर सजे थे, लेकिन उनकी
कीमत और अंदर की वस्तु का कोई संबंध नहीं था। सब कुछ किस्मत का खेल था। कहा जाता था कि कभी कभी इन डिब्बों में अगले साल के सबसे बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट का अधिकार भी छिपा होता है और कई लोग यहाँ से करोड़ों कमा चुके थे। जैसे ही पिता अंदर आए, उनके चचेरे भाई और दूसरे चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। वे महीनों से उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे और उन्हें यकीन था कि वह अभी भी बिस्तर पर होंगे। उन्हें वहाँ स्वस्थ खड़े देखकर उनके मन में डर और हैरानी भर गई। उसी समय लड़की ने मंच की ओर देखा और उसे लगा कि डिब्बों के रंग अलग अलग हैं, कुछ सुनहरे और कुछ काले, लेकिन पिता को सभी डिब्बे एक जैसे दिखाई दे रहे थे। रिश्तेदारों ने उसका मजाक उड़ाया, पर पिता को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उसे अपनी पसंद का डिब्बा चुनने की अनुमति दे दी। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी और इतने बड़े व महंगे डिब्बों के बीच से सबसे छोटा डिब्बा उठा लिया। वह समझदार थी और पिता का पैसा बेवजह खर्च नहीं करना चाहती थी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों को लगा कि उसने गलत चुनाव किया है। दूसरे चाचा ने ताना मारते हुए कहा कि उसे वारिस बनाना पागलपन है, लेकिन पिता की आंखों में अडिग विश्वास था। उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी मूर्ख